बहुत पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से गांव में हस्सान नाम का एक गरीब आदमी रहता था। हस्सान के दिन बहुत सख्त गुजर रहे थे। वो लकड़ियां काट कर बाजार में बेचता और उसी से घर का खर्च चलाने की कोशिश करता। मगर गुर्बत का बोझ, बीमारियों का साया और जमाने की सख्तियां उस पर इस कदर हावी हो चुकी थीं कि जिंदगी एक मुसलसल अजियत बन गई थी। उसके पास न तालीम थी और न कोई हुनर जो उसे बेहतर रोजगार दे सके। गांव वाले भी उसे ज्यादा अहमियत नहीं देते थे। कभी बीवी बीमार पड़ जाती, कभी बच्चे भूख से बिलबिलाने लगते, तो कभी खुद हस्सान दिन रात की मशक्कत से बीमार होकर बिस्तर पर गिर पड़ता। अक्सर शाम के वक्त वो अपने खस्ता हाल मकान के टूटे दरवाजे के पास बैठकर सोचों में गुम हो जाता। जिंदगी की तल्ख हकीकतें और नाकामियों का बोझ उसके दिल को अंदर ही अंदर खा रहा था। कभी वो आसमान की तरफ देखता और सोचता कि काश मेरी जिंदगी भी इन बादलों की तरह आज़ाद और हल्की फुल्की होती, जो बगैर किसी फिक्र के इधर से उधर गुजरते हैं। कभी वो अपने बच्चों को भूखा देखकर दिल ही दिल में टूट जाता। एक दिन वो एक बड़े दरख्त के नीचे बैठा था। सख्त मायूसी और थकन उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। इतने में परिंदों का एक झुंड आसमान से उतरता हुआ आया और करीब ही जमीन पर दाना चुगने लगा। परिंदों की वो मासूम चहचहाहट गोया हस्सान के दिल के जख्मों पर मरहम रख रही थी। मगर उसके अंदर का गुस्सा और बेबसी कुछ और ही थी। उसने झुंझलाकर जोर से आवाजें निकाली और पत्थर उठाकर परिंदों को उड़ा दिया। वो बड़बड़ाने लगा, ये परिंदे भी मेरी गुर्बत का मजाक उड़ाने आए हैं। इन्हें देखकर मुझे अपनी भूख और मजबूरी और ज्यादा याद आती है। वक्त गुजरता गया। गुर्बत और महरूमी की जंजीरें उसके कदमों को और बांधती गईं। यहां तक कि एक दिन वो इतना दिल शिकस्ता हुआ कि उसने सोचा कि अब मजीद जिंदा रहने का कोई फायदा नहीं। उसने इरादा कर लिया कि वो अपनी जिंदगी खत्म कर देगा। एक दिन वो खामोशी से घर से निकला और गांव के किनारे एक खोखले कुएं की तरफ बढ़ने लगा। उसके दिल में ख्याल आया कि अगर वो इस अंधे कुएं में छलांग लगाए तो सारी तकालीफ खत्म हो जाएंगी। मगर तकदीर के खेल बड़े अजीब होते हैं। जैसे ही वो कुएं के किनारे पहुंचा, वहां एक अजनबी दरवेश बैठा हुआ नजर आया। दरवेश की दाढ़ी सफेद थी, चेहरा नूरानी और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने मुस्कुराकर कहा, ऐ थके हुए मुसाफिर, ये क्या इरादा है तेरा? क्या तू अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत को यूं बर्बाद करने आया है? हस्सान के कदम वहीं रुक गए। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने रोते हुए कहा, बाबा, मेरी जिंदगी दुखों और भूख से भरी हुई है। मैं दिन रात मेहनत करता हूं, मगर मेरे बच्चों के नसीब में रोटी का एक नवाला भी नहीं। जब हर तरफ नाकामी हो तो इंसान आखिर कब तक जीता रहे? दरवेश ने नरमी से कहा, बेटे, याद रख, जिंदगी अल्लाह की अमानत है। अपनी जान खुद लेना सबसे बड़ा गुनाह है। मोमिन कभी मायूस नहीं होता। मुसीबतें इंसान की ईमान का इम्तिहान है। अगर तू सब्र करेगा और अल्लाह पर भरोसा रखेगा तो यकीन जान, अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर तुलू होती है। हस्सान हिचकिचाते हुए बोला, बाबा, मेरा दिल कहता है कि आप सच बोल रहे हैं, लेकिन ये गुर्बत और ये जिल्लत मुझे तोड़ देती है। आखिर मेरा अच्छा वक्त कब आएगा? क्या कभी किस्मत मेरा साथ देगी? दरवेश ने गहरी मुस्कुराहट के साथ कहा, बेटे, अच्छा वक्त आने से पहले उसकी निशानियां जरूर जाहिर होती हैं, लेकिन उससे पहले तुझे अपनी एक कमजोरी बदलनी होगी। मैंने देखा है कि तू परिंदों को भगाता है। हालांकि परिंदे अल्लाह की रहमत की निशानी होते हैं। कल से तुम उन्हें भगाने की बजाय खुशामदीद कहना और उन्हें दाना डालना, यही तुम्हारा इम्तिहान है। अगर तुमने सब्र और भलाई इख्तियार की तो इंशाअल्लाह तुम्हारा नसीब भी चमकेगा। हस्सान ये सुनकर खामोश हो गया। वो दिल ही दिल में सोचने लगा कि ये भी क्या बात हुई कि परिंदों को दाना डालने से गुर्बत खत्म हो जाएगी। मगर दरवेश के अल्फाज में एक अजीब सी तासीर थी। वो सर झुकाए वहां से वापस घर आ गया। इस रात वो देर तक करवटें बदलता रहा और दिल ही दिल में फैसला किया कि अगले दिन से वो परिंदों को दाना जरूर डालेगा। अगली सुबह जब सूरज की रोशनी गांव के कच्चे मकानों की दीवारों पर पड़ी तो हस्सान ने अपनी जिंदगी में पहली बार कुछ मुख्तलिफ करने का अज़्म किया। वो बाजार गया और मुट्ठी भर दाने खरीदकर घर में मौजूद पुराने मिट्टी के प्याले में डालकर एक बड़े दरख्त के नीचे रख दिया। उसके दिल में अभी भी बेचैनी थी।
वो बार बार यही सोच रहा था कि ये सब हकीकत में कोई असर डालेगा या नहीं, लेकिन दरवेश के अल्फाज उसके कानों में बार बार गूंज रहे थे। परिंदे अल्लाह की रहमत की निशानी है, अगर तुम उनकी खिदमत करोगे तो तुम्हारा नसीब भी चमकेगा। शाम के वक्त जब परिंदों का एक छोटा सा झुंड आया तो वो डरे बगैर प्याले के पास बैठने लगे। हसन के दिल में अजीब सी घबराहट और साथ ही नरम सी खुशी पैदा हुई। वो उन्हें गौर से देखने लगा। जब परिंदे दाना चुगते और अपनी मीठी आवाज में चहचहाते तो हसन के दिल को जैसे कुछ सुकून मिलने लगा। वो कुछ लम्हे उन्हें यूं ही देखता रहा, फिर सोच में पड़ गया कि शायद ये वाकई किसी नए सफर की शुरुआत है। इसी दिन उसने अपनी बीवी को ये बात बताई। बीवी ने तासुफ से पूछा, ये सब करने से क्या मिलेगा? क्या परिंदे हमारी भूख मिटाएंगे? हसन ने आह भरी और कहा, मुझे भी समझ नहीं आती, मगर बाबा दरवेश ने कहा है कि यही मेरे इम्तिहान की पहली सीढ़ी है और मेरा दिल कहता है कि उनके अल्फाज में जरूर कोई राज है। बीवी खामोश हो गई। शायद उसके दिल में भी एक छोटी सी उम्मीद जागी थी। अगले दिन वही अमल दोहराया। हसन लकड़ियां काटने के बाद थोड़ी सी कमाई में से कुछ दाने जरूर लाता और दरख्त के नीचे रख देता। इब्तिदा में ये अमल इसके दिल पर बोझ सा लगता था, क्योंकि खुद के पास खाने को मुश्किल से होता था और वो परिंदों पर खर्च कर रहा था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसे महसूस होने लगा कि घर में एक अजीब सा सुकून आ रहा है। बच्चे जब परिंदों को देखकर खुशी से तालियां बजाते तो हसन के दिल को भी खुशी मिलती। चंद दिन गुजरे तो एक हैरत अंगेज वाकया पेश आया। हसन जंगल से लकड़ियां काट कर लौटा तो देखा कि उसके घर के पास कुछ लोग खड़े हैं। वो ताज्जुब से करीब गया तो मालूम हुआ कि शहर के एक अमीर के नौकर हैं। उनमें से एक ने कहा, हमारे आका ने यहां से गुजरते हुए तुम्हारे दरवाजे पर परिंदों को दाना चुगते देखा। वो बहुत खुश हुए और कहा कि ऐसे शख्स के पास जरूर नेक नियति और सच्चाई है। उन्होंने चाहा कि हसन उनके घर लकड़ियां पहुंचाने का काम संभाले, उसके बदले तुम्हें ज्यादा मजदूरी दी जाएगी। ये सुनकर हसन की आंखों से आंसू निकल आए। उसने दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, शायद ये वही पहला इशारा है जिसका वादा दरवेश ने किया था। उसने फौरन हामी भर ली और शुक्राने के तौर पर मस्जिद में जाकर 2 रकात नमाज अदा की। अब हालात में कुछ बेहतरी आने लगी। जहां पहले वो दिन भर मशक्कत के बाद मुश्किल से चंद सिक्के कमाता था, अब अमीर के यहाँ लकड़ियां पहुंचाने पर उसे पहले से ज्यादा उजरत मिलने लगी। घर में फाके खत्म तो नहीं हुए, लेकिन कम से कम भूख की शिद्दत कुछ कम हो गई। बच्चों के चेहरों पर खुशी की हल्की सी झलक उभरने लगी। चंद ही दिन गुजरे थे कि वो असल इम्तिहान जिसका जिक्र मुसाफिर ने किया था हकीकत बनकर सामने आ गया। एक दिन अमीर ने अपने तमाम नौकरों को जमा किया और ऐलान किया कि कल सल्तनत का बादशाह इस इलाके से गुजरेगा और हमारे गांव में क़याम करेगा। हमें उसकी मेहमान नवाजी के लिए बेहतरीन इंतजाम करना होगा। सब नौकर खुश थे, मगर चंद हसद करने वाले सौदागरों के दिल में आग जल उठी। उन्होंने चुपके चुपके साजिश की कि बादशाह के सामने हसन को बदनाम किया जाए। अगले दिन जब बादशाह का काफिला गांव में दाखिल हुआ तो हर तरफ चहल पहल हो गई। अमीर ने शानदार इस्तकबाल किया, मगर अचानक एक अजीब मंजर सामने आया। हसन के दरवाजे पर परिंदों का एक बहुत बड़ा झुंड जमा हो गया। वो जोर जोर से चहचहाने लगे। आवाज इतनी बढ़ी कि बादशाह ने खुद दरियाफ्त किया कि ये शोर कैसा है। अमीर ने अदब से अर्ज किया कि हुजूर, ये गांव का एक गरीब लक्कड़हारा है जिसके दरवाजे पर हमेशा परिंदे जमा रहते हैं। बादशाह ने ताज्जुब से कहा, हमें भी इस शख्स से मिलना चाहिए। चुनाचे बादशाह अपने दरबारियों के साथ हसन के टूटे फूटे घर के सामने पहुंचा। हसन घबरा गया, मगर उसने अदब से सलाम किया। बादशाह ने पूछा, तुम्हारे पास इतने परिंदे क्यों जमा होते हैं? हसन ने आजिजी से जवाब दिया, मैं तो बस इतना जानता हूं कि जहां दाना और रहम बांटा जाए वहां अल्लाह की मखलूक खुद खिजी चली आती है। मैं इन्हें भूखा नहीं रखता, इस उम्मीद पर कि मेरा रब भी मुझे महरूम नहीं रखेगा। इसी लम्हे हसद करने वाले सौदागर आगे बढ़े और कहने लगे, हुजूर, ये सब फरेब है। ये शख्स जादू जानता है और परिंदों को काबू में रखकर लोगों को धोखा देता है। हसन का दिल कांप उठा, मगर वो खामोश रहा। बादशाह ने कहा, सच और झूठ का फैसला आज ही होगा। मैं खुद रात इसके घर के करीब क़याम करूंगा। उस रात सबकी नजरें हसन के दरवाजे पर थीं। हस्बे मामूल उसने दाना रखा। कुछ ही देर में पहले चंद परिंदे आए, फिर दर्जनों और फिर सैकड़ों। वो सुकून से दाना चुगने लगे, ना कोई अफरा तफरी, ना कोई खौफ। बादशाह ये मंजर देखकर मुतासिर हो गया और बोला, ये जादू नहीं बल्कि नीयत की पाकीज़गी है। परिंदे दिलों की कैफियत पहचान लेते हैं।
उसने फौरन हुक्म दिया कि हस्सान को सोने के सिक्के और अनाज के थैले दिए जाएं और उसे शाही खिदमत में एक बाइज्जत मनसब दिया जाए। अमीर ने भी उसे अपना मोतमद खास बना लिया। हस्सान की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, या अल्लाह, तूने मेरे सब्र को रायगा नहीं जाने दिया। परिंदे उसके गिर्द चहचहाने लगे, जैसे वो भी खुशी मना रहे हों। यूं वो शख्स जो कभी मायूसी में अपनी जान देने जा रहा था, सब्र, तवक्कुल और मखलूक से मोहब्बत की वजह से इज्जत और सुकून पा गया। गांव वालों को भी समझ आ गया कि असल इज्जत मालो दौलत में नहीं, बल्कि अल्लाह की रहमत और दिल की सफाई में है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि मायूसी कभी भी मसले का हल नहीं होती, बल्कि सब्र और अल्लाह पर कामिल भरोसा ही कामयाबी की कुंजी है। जब इंसान इखलास के साथ अल्लाह की मखलूक से हुस्न सुलूक करता है तो अल्लाह ताला उसके लिए ऐसी जगहों से आसानियां पैदा फरमा देता है जहां से वो सोच भी नहीं सकता। असल इज्जत दौलत में नहीं, बल्कि नेक नियति, रहम दिली और मजबूत ईमान में है। दोस्तों, ये सिर्फ कहानी नहीं, ये हकीकत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल जन्नत जहां को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह आप सबको खुश रखे, सेहत दे और आपकी दुआएं कबूल फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज।